हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की क्षितिज बुक के पहला चैप्टर सूरदास के पद। इसके आज हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं। हर एक लाइन का मैं आपको हिंदी मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उद्धव, तुम हो अति भरभागी। हे उद्धव, तुम हो बहुत भाग्यशाली। अप्रस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम तो कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम बंधन में बंध नहीं पाए। पुरिनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। जैसे कमल के पत्ते के समान जो जल में रहकर भी जल की बूंद से अलग रहता है, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तेल की गागर के द्वारा जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बैरियो, दृष्टि न रूप परागी। कि यहाँ पे बताते हैं उद्धव ने कभी, गोपियाँ बोल रही हैं कि उद्धव ने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबोया ही नहीं है। उद्धव ने प्रेम की नदी में पाँव डुबोया ही नहीं है और तुम्हारी दृष्टि तो मुग्ध भी नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पे सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि हम भोली भाली अबला नारी हैं, जैसे चींटी गुड़ पर चिपक जाती है और वहीं पर प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से गोपियाँ अलग नहीं रह सकती। वह कहती हैं कि अब तो हमारे प्राण ही जाएंगे क्योंकि गुड़ पे चींटियाँ चिपक चुकी हैं और हटना उनके लिए बहुत कठिन है। ठीक है, एक बार फर्स्ट आंसर पूरा हिंदी में बता देती हूँ। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम बंधन में बंध नहीं पाए। जैसे कमल के पत्ते के समान जो जल में रहकर भी जल की बूंद से अलग रहता है, तेल की गागर के द्वारा जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उद्धव ने प्रेम रूपी नदी में पाँव कभी भी नहीं डुबोया। गोपियाँ कहती हैं उद्धव ने प्रेम की नदी में कभी पाँव डुबोया ही नहीं और तुम्हारी दृष्टि तो मुग्ध भी नहीं हुई है। उसे ताना देते हुए कह रही हैं, उल्हाने दे रही हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जो लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, वहाँ सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली अबला नारी हैं, जैसे चींटी गुड़ पर चिपक जाती है और वहीं पर प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से गोपियाँ अलग नहीं रह सकती। वह कहती हैं कि अब तो हमारे प्राण ही जाएंगे क्योंकि गुड़ के ऊपर जब चींटियाँ चिपक चुकी हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है उससे हटना। नाउ कम टू सेकेंड स्टैंजा। मन की मन ही माज रही। हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नहीं परात कही। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। अब वह बातें हम किससे जाके कहें, वह बातें किसी से नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमारी तो उम्मीद थी, उनके आने की आशा हम अपने प्राणों का आधार बनाई हुई थी, लेकिन वो तो हमारे तन मन में पीड़ा बनकर हम सहन ही करती जा रही हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब इन योग संदेश को सुन सुनकर हमारे बिछड़ने का दुख जो है और भी बढ़ गया है। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा ना लही। हम जहाँ से रक्षा के लिए पुकारना चाहती हैं, गोपियाँ कहती हैं हम जहाँ से रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी वहाँ से तो योग का संदेश ही आ गया। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे रखें, श्री कृष्ण की तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रही है। एक बार स्टार्टिंग से सारा समझा देती हूँ मैं। मन की मन ही माज रही है, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। अब इन जोग संदसनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरा दही। चाहती हुती गुहारी जिते ही तई, उतौ ते धार बही।
सूरदास अब धीर धरी है क्यों, मर्यादा न लही। हमारे मन की बात मन में ही रह गई है, अब वह बातें हम किसे जाके कहें, वह बातें किसी से नहीं कही जाती। हमारी तो उम्मीद थी, उनके आने की आशा हम अपने प्राणों का आधार बनाई हुई थी, लेकिन वो तो हमारे तन मन में पीड़ा बनकर हम सहन ही करती जा रही हैं। अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारे बिछड़ने का हमारे को बहुत दुख है, और वो विरहनी बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ चुकी है। हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ चुका है कि कब आएंगे श्री कृष्ण। गोपियाँ जो हैं वो बोलती हैं कि हमें जहाँ से जिसको रक्षा के लिए पुकारना था, हम जहाँ से रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, वहाँ से तो योग का संदेश ही आ गया। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य किसे रखें, श्री कृष्ण का तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रही। नाउ कम टू थर्ड स्टैंजा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी कौन है, श्री कृष्ण। हमारे हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह जिसे अपने पंजों में रखा हुआ है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पे कहती हैं गोपियाँ कि हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिसे अपने पंजों में रखा हुआ है, अर्थात उन्हें हमने अपने हृदय में समाया हुआ है, मन में बसाया हुआ है। आया आप लोगों को समझिए लाइन। जागत सोवत स्वप्न दिवस नसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है, ऐसो जियो करोई चखकरी। अपने मजबूत हाथों से उन्हें हमने पकड़ा हुआ है। जागते सोते हुए सपनों में दिन रात श्री कृष्ण जपती रहती हैं गोपियाँ। जागते सोते सपनों में दिन रात काना काना जपती रहती हैं। ये योग संदेश सुनकर गोपियों को ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता। सूतो ब्याधि हमको ले जाए, देखो सुनी ना करो, ये तो सुर तिन्ही से सौंपो, जिसके मन चकरी। ये योग संदेश ऐसा रोग है जिसे गोपियों ने कभी सुना है ना देखा है, ना कभी व्यवहार में लेके आए हैं। ये रोग उन्हें जाके सौंप दो जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, परंतु गोपियों का मन श्री कृष्ण के लिए ही स्थिर है। जिनके मन दूसरों के लिए बार बार चेंज होते रहते हैं, स्थिर होते रहते हैं, ये योग संदेश उसे जाके सौंप दो, गोपियाँ कहती हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली। सुमझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। श्री कृष्ण गोपियों से राजनीति कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों से राजनीति कर रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। एक तो पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। अब उनकी ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा बढ़ गई है, अब उनके ज्ञान और ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने योग संदेश हमें पढ़ने के लिए ही भेज दिया है ना। वो नेक्स्ट लाइन में अब क्या कह रहे हैं देखो। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने ही मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग बहुत भले होते थे, दूसरों के भले के लिए दौड़ते फिरते रहते थे, लेकिन आजकल के लोग अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना मन फिर से पा लेना चाहती हैं, जो श्री कृष्ण जाते हुए हमारा चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाही सताए। आप हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? गोपियाँ पूछती हैं, आप हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, लेकिन क्यों? लेकिन श्री कृष्ण तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कैसा राजा का धर्म है जो प्रजा को सता रहा है?
गोपियाँ कहती हैं आप हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। वो पूछती हैं, वो बोलती हैं कि जो दूसरों को अन्याय से छुड़वाते हैं वो राजा बन चुके हैं ना बच्चे। कौन? श्री कृष्ण राजा बन चुके हैं। तो गोपियाँ बोलती हैं आप तो दूसरों के अन्याय को छुड़वाते हैं, लेकिन आप तो मेरे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। आप हम सबके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये कैसा राजा का धर्म है जो प्रजा को सता रहा है, ये गलत है। एंड देन आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट।